भारतीय सेना के पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब लीक पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बुक लीक कांड की सुई अब घूम चुकी है, इसकी जांच जो है उसकी सुई घूम चुकी है और विदेश तक ये जांच पहुंच चुकी है। मेरे साथ दीपिका इस वक्त मौजूद है न्यूज रूम में। दीपिका से जानेंगे क्या फिलहाल क्या स्थिति है। दीपिका, फिलहाल क्या अपडेट आ रहा है? बिल्कुल दिशा, एक मतलब ये जो जांच की सुई है पूरा विदेश तक पहुंच गई है और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे की किताब पर ये जो विवाद है वो दिन प्रतिदिन नया मोड़ लेता जा रहा है। और ये जो है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी कैसे लीक हुई, ये एक बड़ा सवाल अब क्योंकि खड़ा हो गया है। और इतनी जो किताब पब्लिश हुई उसके बाद पब्लिश होने से पहले ही, मतलब पब्लिश नहीं हुई है, पब्लिश होने से पहले कैसे लीक हो गई, क्या साजिश के तहत इसे लीक किया गया, ये भी एक सवाल उठ रहा है। आखिर विदेश तक ये किताब कैसे पहुंच गई, क्योंकि सुई जो है विदेश की तरफ घूम गई है, तो ये सुई कैसे पहुंच गई। इन सब सवालों के बीच अब नई थ्योरी सामने आई है। बुक लीक कांड में जो नया खुलासा हुआ है वो ये है कि इससे जनरल नरवणे की बुक लीक की जांच की सुई अब घूम गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि किताब को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अनिवार्य मंजूरी के बिना सुनियोजित तरीके से ये लीक कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं कि इस केस दर्ज होने के बाद शुरुआती जांच एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रही है। जी दीपिका, जैसे हम बात करें किताब लीक की, तो ये जो अभी खुलासा हुआ है जिसकी वजह से ये सुई पूरी हिल चुकी है जांच की, वो खुलासा क्या है? बिल्कुल, इसको ग्राफिक्स के जरिए दिशा दिखाते हैं। ग्राफिक्स में दिखाते हैं आपको। शुरुआती जांच से ये पता चला है कि किताब एक सुनियोजित तरीके से लीक किया गया। इसमें एमओडी के मौजूदा या पूर्व डिफेंस कर्मियों से जुड़े पब्लिकेशन के लिए जरूरी मंजूरी प्रोसेस को दरकिनार किया गया था। जांच करने वालों ने पाया है कि किताब की कॉपी सबसे पहले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट होने लगी थी, फिर कहीं और सामने आई। कहा जाता है कि इस किताब की बिक्री भी सबसे पहले इन्हीं देशों में शुरू हुई, जिससे पब्लिशिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चेन पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने क्रिमिनल साजिश से जुड़ी धाराओं के तहत एफआईआर, जिसपे दिशा अब दर्ज हो चुकी है, एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद जांच का दायरा अब इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ा दिया गया है, जिसमें यूएस, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। डिजिटल ट्रेल पब्लिशिंग नेटवर्क और संभावित इंटरनेशनल लिंक की पूरी जांच अभी तक चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं कि जांच तेज हो गई है। एजेंसियां किताब के कथित लीक और डिस्ट्रीब्यूशन में विदेशी कनेक्शन और तालमेल की जांच लगातार कर रही है। स्पेशल सेल अब किताब के ISBN नंबर की जांच कर रहे हैं। ISBN यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। ये 13 अंकों का एक यूनिक डिजिटल कोड होता है जो किसी भी किताब की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है। लीक वर्जन में जो ISBN नंबर मिला है वो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी है। इस नाम से प्रकाशित एमएन नरवणे की किताब एक का बताया जा रहा है। ये जो नंबर मैंने अभी आपको बताया 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसी नाम से एमएन नरवणे की किताब जो है ये बताई जा रही है, उनका यही नंबर है। इस कोड को लेकर पेंगुइन इंडिया से भी पूछताछ लगातार जारी है। जी जैसे ये जो सुई है वो विदेश घूम चुकी है और इस पे पेंगुइन इंडिया ने भी सफाई दे दी है। पेंगुइन इंडिया की तरफ से क्या सफाई आ रही है? बिल्कुल, जब ये विवाद गहराने लगा तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने एक सफाई जारी की, जिसमें कहा गया कि किताब किसी भी फॉर्मेट में पब्लिश नहीं हुई है। और साथ ही साथ कहा पेंगुइन के पास ही 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी की पब्लिशिंग के राइट्स हैं। और पब्लिशर ने कहा है कि एक अनाउंस किया गया टाइटल, एक प्री ऑर्डर लिस्टिंग और एक पब्लिश हुई किताब अलग अलग स्टेज पे है। और किताब तभी पब्लिश मानी जाती है जब वो रिटेल चैनलों पर खरीदने के लिए उपलब्ध हो। इसमें आगे कहा गया कि कोई भी कॉपी प्रिंट या डिजिटल फॉर्म में ऑफिशियली रिलीज नहीं की गई और चेतावनी दी गई है कि अभी सर्कुलेशन में कोई मटेरियल कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि पेंगुइन के पास ही इसका राइट है पब्लिश करने का, तो उस पे सवाल उठना कहीं ना कहीं जायज है। जी, जैसे पेंगुइन की तरफ से सफाई आ चुकी है, हर जगह पे इसके नए नए मोड़ आ रहे हैं, लेकिन अगर इस विवाद की हम बात करें तो ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ था? बिल्कुल, विवाद देखिए दिशा, आप भी की लगातार देख रहे होंगे कि विवाद ये शुरू हुआ राहुल गांधी ने जब ये मुद्दा पार्लियामेंट में शुरू किया। पार्लियामेंट में जब ये मुद्दा उन्होंने उठाया, जनरल रिटायर्ड एमएन नरवणे की अनपब्लिश्ड मेमोयर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कथित कंटेंट का जिक्र किया और लोकसभा में किताब की एक कॉपी भी दिखाई, जिसको लेकर राजनाथ सिंह भी खड़े हो गए थे, अमित शाह भी बोलने लगे थे। तो उसके बाद सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया कि अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट को हाउस में कैसे एक्सेस और कोट किया जा सकता है। इस घटना के बाद तीखी बहस हुई, वॉकआउट हुए और सफाई की मांग हुई। इससे किताब के पब्लिकेशन का स्टेटस, उसके लीक का मामला पॉलिटिकल फोकस में आ गया। मतलब कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये जो पूरा मुद्दा है, ये पूरा जो विवाद गर्माता जा रहा है, ये लोकसभा से ही शुरू हुआ। राहुल गांधी ने जब वो किताब के एक वो दिखाई थी, स्क्रिप्ट दिखाई थी, उसके बाद से विवाद
गहरा हुआ और उसके बाद से ये कहीं ना कहीं पूरे देश में फैल गया है। लगातार ये विवाद फैलता जा रहा है, तो जो बुक अभी पब्लिश भी नहीं हुई है उसको लेकर इतना ज्यादा विवाद हो रहा है। ये बुक लीक किसने करी है, क्या साजिश है इस बुक को लीक करने की, ये सब फिलहाल परते दर परते खुलती रहेंगी। अभी देखना होगा कि फिलहाल इसमें और क्या क्या नए मोड़ आते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हैं दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।